शास्त्रों में गाय का बहुत वर्णन किया गया है, और क्या ये बात सही है अगर शास्त्रों के आधार पर हम माने कि गाय के हर अंग में देवता निवास करते हैं? देखो, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास हमारे सनातन धर्म में माना गया है जी। गाय के अंग प्रत्यंग में 33 कोटि जो हमारे देवता हैं, वो सारे देवताओं का वास एक इकलौती गाय में माना गया है। तो कहने का आशय ये है कि सनातन धर्म में आदिकाल से गाय की बड़ी महिमा रही है और गोदान बहुत बड़ी मनोकामना को पूर्ण करने वाली चीज रही है। गौ सेवा से बढ़ करके और कोई सेवा नहीं रही है। और एक बात भी प्रिंस बताऊं, ये कलिकाल इतना बेहाल किए हुए है इस समय मनुष्यों को कि न तो पूजा करने के लिए शुद्ध घी मिल रहा है, ये बात तो सच है, न पूजा करने के लिए शुद्ध काला तिल मिल रहा है। सफेद तिल को काले रंग से रंग करके काला तिल बना के बेच रहे हैं। न तो वो जड़ी बूटियां मिल रही हैं जो अगर तगर नागर मोथा कूट छणीला जटामासी सुगंध बाला देवदारू का चूरा चंदन भूरा, ये जो दशांग की सामग्री है न शुद्ध मिल रही है। ठीक है, अब इस तरह से अगर देखा जाए तो जो मतलब कि हवन में प्रयुक्त होने वाली या पूजा में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है, उसमें कहीं न कहीं दूषण है, कहीं न कहीं दोष है। और दूसरी बात, बहुत कम ऐसे ब्राह्मण हैं जो प्रातः सायं संध्या कर रहे हैं। जी। प्रातः सायं संध्या का यहाँ तात्पर्य ये है कि सूर्योदय के समय सूर्य को जल दे करके प्राणायाम करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना, ये प्रातः संध्या है। और यही क्रम शाम को करना सायं संध्या कहलाती है। संध्याहीन का कहते हैं कि जो है संध्याहीन पातकी होता है, जो संध्या नहीं करता है वो महापातक का अधिकारी होता है। तो जो लोग यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ में सम्मिलित होते हैं, वो लोग संध्या वंदन भी नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। तो इसलिए अब धर्म करने के तो यही रास्ते हैं, या तो यज्ञ के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, और जो पूजा पाठ ब्राह्मणों के द्वारा संभव है, यह वस्तु के द्वारा संभव है। और न तो वस्तु पवित्र है, न तो परिस्थितियां पवित्र हैं। ऐसे में गाय ही एक ऐसा जीव है जिसकी आप सेवा करके संपूर्ण धर्म का लाभ उठा सकते हैं। जैसे अगर वृंदावन में आप मानिए कि कुछ भी असली नहीं है, सब कुछ काल्पनिक है, तो दो चीजें तो असली हैं। जमुना उस समय भी थी, जमुना इस समय भी है। जी बिल्कुल। गोवर्धन पर्वत उस समय भी थे, गोवर्धन जी इस समय भी हैं। गिरिराज जी और जमुना जी तो इस बात के साक्षी हैं कि वृंदावन है। बिल्कुल। उसी तरह से गाय की सेवा करने मात्र से 33 कोटि देवी देवताओं के सेवा का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह की कहीं गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। रही बात प्राचीन ग्रंथों में सुरभि, कामधेनु, कपिला, पद्मा जैसी गायों का महत्व बताया गया है। गाय का गोबर, जिसको गोमय कहते हैं, संस्कृत में गोमय शब्द आता है, गोबर को गोमय कहते हैं। गौमूत्र, ये दरिद्रता के नाशक हैं। गौमूत्र का अथर्ववेद, चरक संहिता, राजतपद, बाणभट्ट, अमृत सागर, भाव सागर, सुश्रुत संहिता में सुंदर वर्णन किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। गाय के सींग के मूल में सदा ब्रह्मा और विष्णु प्रतिष्ठित हैं। गाय के सींग के अग्रभाग में तीर्थ प्रतिष्ठित हैं। भगवान शिव सींग के मध्य भाग में स्थित हैं। गौ के ललाट पर गौरी, नासिका के अग्रभाग में भगवान कार्तिकेय, नासिका के दोनों पुटों में कंबल और अश्वतर, ये दोनों नाग प्रतिष्ठित हैं। गाय के दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, गाय के दांतों में 8 वसुगण, जीभ में वरुण, कंठ में सरस्वती का वास माना गया है। गाय के गंड स्थलों में यम और यक्ष, ओष्ठों में दोनों संध्याएं, गाय की ग्रीवा में इंद्र,
मौर में राक्षस, पाषाण भाग में सौरमंडल और जंघाओं में चारों चरणों में धर्म विराजमान है। खुरों के मध्य में गंधर्व, अग्रभाग में सर्प और पार्श्वभाग में राक्षस गण है। गौ के पृष्ठ देश में माने पीठ में एकादश रुद्र, कमर में पितर, कपोलों में मानव, अपान में स्वाहा रूप अलंकार है। केश समूहों में आदित्य रश्मियाँ, गौमूत्र में गंगा और गोमय में यमुना और गौ के रोम समूह में 33 कोटि देवी देवता प्रतिष्ठित हैं। ऐसा हमारे सनातन धर्म की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी।